एक लड़का जिसका नाम अफसान होता है, वो शाम के समय में पुलिस स्टेशन जाता है। वो देखने में कुछ अजीब सा लग रहा होता है, जैसे कि उसने कोई नशा वगैरह किया हुआ है। और वहाँ पे जाकर जो वहाँ के एसएचओ साहब होते हैं उनसे जाकर कहता है कि साहब मैंने 6 कत्ल किए हैं। अब एसएचओ साहब उससे पूछते हैं कि तुमने 6 कत्ल किए हैं। देखने में वो नशेड़ी जैसा लग रहा था, उसकी बात पर उनको यकीन भी नहीं होता। पहले तो एसएचओ साहब उसकी बात नहीं सुनते, लेकिन जब वो लड़का कहता है कि साहब मैंने 6 कत्ल किए हैं, अगर आपको इस पर यकीन ना हो तो आप जाकर देखिए, जो जगह मैं बता रहा हूँ वहाँ पे एक जगह पे 1 लाश मिलेगी, दूसरी जगह पे 2 लाश मिलेंगी और तीसरी जगह पे 3 लाश मिलेंगी। मैंने इसी तरह से टोटल मिलाकर 6 कत्ल किए हैं, अगर आप चाहो तो वहाँ पर जाके चेक कर लो। अब एसएचओ साहब जब उसकी बात सुनते हैं तो एसएचओ साहब पहले तो उस लड़के को हिरासत में लिखवाते हैं, उसके बाद में जो जगह उसने बताई थी वहाँ पर जाकर चेक करते हैं तो पता चलता है कि इसने हकीकत में 6 कत्ल किए हैं। और उन 6 लाशों में से 1 लाश जो है इसकी गर्लफ्रेंड की होती है। अब पुलिस इससे कुछ पूछती उससे पहले ही क्या होता है दोस्तों, ये लड़का भी मर जाता है। दरअसल होता ये है कि ये लड़का जब पुलिस स्टेशन में आता है उससे पहले ही जहर खा लेता है और उसके बाद ये पुलिस स्टेशन में जाता है और वहाँ पे जाके बताता है कि मैंने 6 कत्ल किए हैं। अब दोस्तों इस राज की गुत्थी सुलझने से पहले ही ये लड़का भी मर जाता है और इसके बाद होता क्या है वो आज की कहानी से हम जानेंगे और यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस लड़के ने ऐसा किया तो किया क्यों। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है एक गल्फ़ कंट्री से और गल्फ़ कंट्री में ही एक शख्स रहा करता है जिसका नाम है अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम का काम वहाँ पे स्पेयर पार्ट्स का है और वहाँ पे उसके साथ उसका बेटा अफवान भी रहा करता है जिसकी उम्र महज 23 साल है। अब होता क्या है दोस्तों, ये बाप बेटों का काम वहाँ पे स्पेयर पार्ट्स का बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से इनके बिजनेस में थोड़ा डाउनफॉल आ जाता है और थोड़ा थोड़ा करके ये डाउनफॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है। इतना ज़्यादा डाउनफॉल हो जाता है कि इनके ऊपर 75 लाख रुपए का कर्जा हो जाता है। अब जब 75 लाख रुपए का कर्जा हो गया, डाउनफॉल होता जा रहा है, तो इसी बीच क्या होता है, अफवान अब्दुल रहीम से कहता है यानी कि अपने पिता से कि पापा हम लोगों का यहाँ पे नुकसान हो रहा है, मैं ऐसा करता हूँ आप यहाँ पे काम संभालिए, मैं इंडिया जाता हूँ, इंडिया में जाके कुछ काम करता हूँ ताकि वहाँ से मैं आपको कुछ पैसे भेज सकूँ ताकि आपका ये कर्जा चुक सके। अब जो अफवान है गल्फ़ कंट्री से अपने गांव आ जाता है और इसका गांव कहाँ है दोस्तों, इसका गांव है केरल की राजधानी यानी कि त्रिवेंद्रमपुरम से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक जगह लगती है जिसका नाम है पेरूमल। पेरूमल में इसकी माँ और इसका एक छोटा भाई जिसकी उम्र महज 13 साल है वो लोग रहा करते हैं। अब ये गल्फ़ कंट्री से इंडिया आ जाता है पेरूमल में और पेरूमल में अपनी माँ और अपने छोटे भाई के साथ रहा करता है और बहुत अच्छी तरह से रहता है। अपने भाई से बहुत प्यार करता है, अपनी माँ की बहुत इज्जत करता है और उनसे भी प्यार करता है। अब गांव के जो लोग हैं उनसे भी बहुत प्यार करता है। गांव के लोग इसकी तारीफ़ करते थे कि अच्छा है, बहुत अच्छा लड़का है और यहाँ पे अच्छी तरह से लोगों के साथ रह रहा है। लेकिन अचानक से दोस्तों होता क्या है, अचानक से 13 फरवरी 2025 का दिन होता है दोस्तों और सुबह लगभग 10:25 का समय होता है। ये क्या करता है, पेरूमल से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक जगह लगती है पैगोंडा और पैगोंडा में इसकी दादी रहा करती हैं और दादी का नाम है सल्प्रा बेबी और सल्प्रा बेबी की उम्र लगभग 88 साल के आसपास है। अभी अपनी दादी के घर पे जाता है सल्प्रा बीबी के पास और वहाँ पे जाके अपनी दादी से मिलता है। दादी भी इससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन अचानक से पता नहीं इसे क्या होता है, वहाँ पे जो लाठी या डंडा होता है उसे उठाता है और अपनी दादी में ज़ोर ज़ोर से मारने लगता है। दादी अपना बचाव करना चाहती थी, इससे पूछना चाहती थी कि आखिर तुम मुझे मार क्यों रहे हो, लेकिन ये लड़का जरा भी नहीं रुकता, अपनी दादी में डंडे पे डंडा मारता जाता है और तब तक ही अपनी दादी में डंडा मारता है जब तक कि इसकी दादी मर नहीं जाती।
अब जब इसकी दादी मर जाती है तो ये इस बात को देखता है कि दादी जिंदा है कि हम नहीं, ये करता है कंफर्म कि इसकी दादी मरी है या जिंदा है। तब ये कंफर्म हो जाता है कि इसकी दादी मर गई, तो ये क्या करता है, इसकी दादी के गले में एक सोने की चैन होती है, उस चैन को तोड़ लेता है और वहाँ से जो नज़दीकी बाज़ार होता है वहाँ पे जाता है और किसी की सर्राफे की दुकान पर जाकर उस चैन को बेच देता है। अब चैन के अवज़ में जो इसको पैसे मिले थे, उन पैसों का क्या करता है दोस्तों, ये बाज़ार में जाता है, एक मजबूत सा हथौड़ा लेता है और हथौड़ा लेकर ये पैगोंडा गांव से निकल जाता है। यहाँ से लगभग 16 किलोमीटर एक एसनपुरम करके जगह है जहाँ पे कि इसके मामा रहा करते हैं। अब मामा के घर के पास लगभग वहाँ से 4 किलोमीटर दूरी की जगह है, वहाँ पे ही इसके चाचा और चाची रहा करते हैं और चाचा की उम्र लगभग 58 साल के आसपास होती है, जिनका नाम होता है अब्दुल लतीफ़। ये अब्दुल लतीफ़ के घर पे पहुँच जाता है और वहाँ पे जाके अपने चाचा के सर पे उस हथौड़े से बहुत ही बुरी तरह से वार करने लगता है। अब जब ये अपने चाचा को मार रहा होता है तभी इसकी चाची उनके बचाव के लिए आती है। तुरंत ये अपनी चाची के ऊपर भी हमला कर देता है और चाची के सर पे भी बहुत बुरी तरह से हथौड़ा मारना शुरू कर देता है। उनके चेहरे को इतनी बुरी तरह से बिगाड़ता है दोस्तों ये कि उन दोनों का चेहरा पहचानने में ही नहीं आता, यानी कि इसके चाचा और चाची की भी ये हत्या कर देता है। और वहाँ से क्या होता है दोस्तों, अब ये वहाँ से उन लोगों को मार देता है, कंफर्म हो जाता है कि चाचा चाची मर चुके हैं। अब ये वहाँ से वापस आता है अपने ही गांव यानी कि पैगोंडा पेरूमल। अब पेरूमल ये वापस आता है तो इसके घर पे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इसके चाचा चाची के बारे में पहले मैं आपको बताना चाहूँगा। इसके चाचा की उम्र होती है 88 साल और इसकी चाची की उम्र होती है लगभग 55 साल के आसपास, जिनका नाम साहिदा बीबी होता है। इन दोनों को इसने मार दिया। अब ये वहाँ से वापस आता है अपने घर यानी कि पेरूमल। अब पेरूमल में इसकी माँ होती हैं जिनका नाम होता है सेमी, जिनकी उम्र लगभग 55 साल होती है। इसका छोटा भाई होता है जिसका नाम है अफसान, जिसकी उम्र 13 साल है, जिससे कि ये बहुत प्यार करता है। और इसकी ये गर्लफ्रेंड है जो कि इसके घर पे ही थी उस समय पे, जिसकी उम्र होती है 19 साल और उसका नाम होता है फसान। अब क्या होता है दोस्तों, ये अपने घर पे पहुंचता है उसी हथौड़े को लेकर और हथौड़े से सीधे जाते ही ये किसी से बात भी नहीं करता, ये जाते ही अपनी माँ के ऊपर उस हथौड़े से हमला कर देता है और उस हथौड़े को मारता ही रहता है कि तभी इसका छोटा भाई अफसान वहाँ पर आ जाता है। वो इसे रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन ये रुकता नहीं। ये अपने उस छोटे भाई के ऊपर भी उसी हथौड़े से हमला कर देता है और उसके ऊपर हमले पे हमला करता जाता है जब तक कि वो मर नहीं जाता। अब इसके बाद इसकी गर्लफ्रेंड जो कि फसान है, जिसकी उम्र 19 साल है, वो भी इनकी आवाज़ को सुन लेती है और वो उसे इस रूप में देखकर चौंक जाती है। अब ये अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर हमला करता है और उसको भी हथौड़े से मार मार के मार डालता है। अब इसने अपनी माँ, अपने छोटे भाई और गर्लफ्रेंड इन तीनों की भी हत्या कर दी। अब इसे कुछ सूझता नहीं है कि ये करे तो क्या करे। अचानक से पता नहीं इसे क्या हुआ था, इसने एक के बाद एक 6 लोगों की जान ले ली थी। अब ये घर से निकल ही रहा होता है कि तभी इसको याद आता है कि इसके घर में चूहे मारने की दवाई रखी हुई है। अब ये क्या करता है, उस चूहे मारने की दवाई को निकालता है और उसे खा लेता है और इसके बाद इसके नज़दीकी जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर पहुँचता है और जब ये चूहे मारने की दवाई खा लेता है तो दोस्तों इसकी हालत थोड़ी ख़राब होने लगती है, इसको खड़ा नहीं हुआ जाता। ये पुलिस स्टेशन पहुँचता है, SHO साहब से कहता है कि साहब मैंने 6 लोगों को मार डाला है। अब SHO साहब इसकी बात नहीं सुनते, इनको लगता है कि शायद ये कोई नशेड़ी है, नशा करके यहाँ पे आ गया है और बात कर रहा है। तब ये बताता है कि साहब मैंने 6 लोगों को मार डाला है, जिसमें कि एक मेरी गर्लफ्रेंड है, एक मेरी माँ है, एक मेरा छोटा भाई है, मेरा चाचा है, चाची है और दादी है। अगर आप चाहो तो उनके घर पे जाके चेक कर लो, उनके घर पे उनकी लाशें पड़ी होंगी। अब SHO साहब को इसके ऊपर थोड़ा शक होता है तो वो क्या करते हैं, इसको गिरफ्तार करवा लेते हैं और इसकी निशानदेही पर
उन दोनों तीनों जगह पे जाते हैं, यानी कि दादी के घर, चाचा चाची के घर और इसके घर पे। और वहाँ पे जाके देखा जाता है कि इसने 6 लोगों को जान से मार दिया है। अब क्या होता है दोस्तों, अब पुलिस वाले इससे कुछ पूछने ही वाले थे कि उससे पहले ही ये बेहोश होकर ज़मीन पे गिर जाता है। अब ज़मीन पर गिर जाता है तो इसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, और हॉस्पिटल में जब इसको भर्ती कराया जाता है तो पता चलता है कि इसने जो चूहे मारने की दवाई है वो कुछ ज़्यादा ही मात्रा में खा ली है। अब इधर आ जाते हैं इसके घर पे, जहाँ पे कि इसने हत्याएं की थी। इसकी दादी मर चुकी थी, इसके चाचा चाची भी मर चुके थे, इसकी गर्लफ्रेंड भी मर चुकी थी, इसका छोटा भाई भी मर चुका था। लेकिन जो इसकी माँ है यानी कि अफसान, उसकी सांसें चल रही थी, दिल की धड़कन भी चल रही थी। अब इन लोगों का तो पोस्टमार्टम होता है जो लोग मर जाते हैं, लेकिन अफसान को जो है जो पेरूमल का ही जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे ले जाया जाता है और उसको आईसीयू में भर्ती कराया जाता है, ताकि क्योंकि इस जो कत्ल हुए हैं इन सबकी इकलौती जो गवाह थी वो वही थी, उसी ने ये सब कुछ देखा था। और अब उसको पेरूमल के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया जाता है। तो वहाँ पे दोस्तों 24 घंटे से ज़्यादा का समय बीत गया है। अब तक उसकी आंखें तो खुल गई हैं लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही। अब जब अफसान की मेडिकल हिस्ट्री को चेक किया जाता है तो दोस्तों पता चलता है कि इस लड़के की माँ अफसान को पहले से ही कैंसर था और वो ज़िंदगी और मौत से पहले से ही लड़ती हुई आ रही थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसका बेटा घर पे आकर उसकी हत्या कर देगा। अब दोस्तों जो अफसान है वो हॉस्पिटल में है, वो आईसीयू में भर्ती हुई है और जो लड़का है वो मर चुका है। अब ये कैसे पता चले कि इस लड़के ने अपने परिवार के इन सभी लोगों की हत्या क्यों की है। और ये वाली न्यूज़ जो है जो वो टीवी पर और सोशल मीडिया पर बहुत ही बुरी तरह से फैल रही है। अब इसी बीच क्या होता है, इसके गांव यानी कि पेरूमल में बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर पहुंच जाते हैं। इसके घर के पास ही एक महिला होती है जो कि चाय की दुकान लगाती है। उससे पूछा जाता है कि अफसान कैसा लड़का था, आखिर उसने ऐसा कैसे किया। तब वो महिला बताती है कि अफसान जो है अभी कुछ ही वक्त पहले गल्फ़ कंट्री से इंडिया आया है। पूरे गांव में ये सभी लोगों से बड़ी इज्जत से बात करता है और बहुत ही भोला लड़का है। इसको देखकर तो ऐसा लग ही नहीं सकता कि इस लड़के ने इतने कत्ल कैसे कर दिए। मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा है कि आखिर इसने इतने कत्ल कैसे कर दिए। अब अफसान के बारे में और उसके पिताजी के बारे में पता लगता है तो ये पता लगता है कि गल्फ़ कंट्री में इनका बिजनेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा डाउनफॉल चल रहा है और लगभग 75 लाख रुपए का इनके ऊपर कर्ज है। इसीलिए अफसान को इंडिया भेजा गया था कि कर्ज और ज़्यादा ना बढ़ जाए, ये इंडिया से कुछ पैसे कमाए, अपने पिता की मदद करे, वहाँ पे कर्ज को चुकवाए। अब एक एंगल तो ये हो रहा है कि शायद कर्ज के चलते अफसान ने अपने पूरे परिवार की हत्या कर दी है, लेकिन इसमें एक और एंगल है। एक और एंगल ये है कि इसके घर पे इसकी जो है गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम है फसान, जिसकी उम्र 19 साल है। अब दूसरा एंगल जो है उस फसान लड़की के ऊपर चल रहा है। अब फसान लड़की के घर पे जाते हैं, उसके परिवार के लोगों से बात करते हैं तो वो लोग कहते हैं कि हम लोग तो पहले से ही तैयार बैठे थे इन दोनों की शादी कराने के लिए। अब ऐसी कोई बात ही नहीं थी कि वो लव एंगल में कि ये कोई मर्डर हो जाए। अब दोस्तों ये पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर अफसान ने अपने परिवार के लोगों की हत्या कैसे की। आप बस क्या कीजिए, इस चैनल पे नज़र बनाए रखिए। जैसे ही पता चलेगी मैं आपको सबसे पहले अपने ही चैनल पे इसके बारे में बताऊंगा कि आखिर अफसान ने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या की तो क्यों की। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना ये है कि जो भी करें दोस्तों सोच समझ के करें, बस जताना भी ये है कि हमें हर कदम फूंक फूंक के रखना चाहिए। आपको कहना क्या है इस कहानी के बारे में आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाएं ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।